औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक अकाउंट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट रिटेल्स और हायर परचेज्ड एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। आज हम इस पर बात करेंगे। हायर परचेज सिस्टम, आप जो प्राइस होती है वो आप अक़सात में अदा करते हैं। अगर हम हायर परचेज की बात करें और क्रेडिट परचेज़ की आप बात करें, इनमें जो डिफरेंस है, तो हायर परचेज में जो ओनरशिप होती है अशिया की, वो आपको उन अशिया की अदायगी के बाद मिलती है, जबकि क्रेडिट सेल में जब अशिया मुंतकिल की जाती हैं उसी वक्त उनकी मालिकियत, उनकी ओनरशिप जो है वो भी मिल जाती है। अब हायर परचेज में जो अदायगी होती है वो इंस्टॉलमेंट की सूरत में होती है, जबकि क्रेडिट परचेज में एग्रीमेंट होता है, यानी कि जैसा एग्रीमेंट किया गया है, एक ही दफ़ा सारी रकम अदा करनी है किसी ख़ास लिमिट के बाद, या कि अक़सात में अदा करनी है। अब अगर हायर परचेज में अशिया अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं है तो आप सेलर को रिटर्न कर सकते हैं, जबकि क्रेडिट परचेज में आपको कोर्ट ऑफ लॉ की मदद से वो अशिया वापस हो सकती हैं, यानी कि अगर उसमें आप प्रूव करते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं है। अगर आप उन अशिया को फ़रोख्त कर देते हैं जो आपने हायर परचेज के तहत ख़रीदी हैं, तो आप पहले पेमेंट मुकम्मल करेंगे, उस वक्त आप उनकी जो मालकियत है वो ट्रांसफ़र, कब्ज़ा तो दे सकते हैं लेकिन मालकियत जो है वो पेमेंट मुकम्मल होने के बाद मुकम्मल होने के बाद आपको मिलेगी। जबकि क्रेडिट परचेज की सूरत में क्योंकि मालकियत आपके पास होती है तो आप वो अशिया फ़रोख्त कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता है। अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग की हम बात करते हैं। जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करेंगे तो हायर परचेज सिस्टम में जो इंटरेस्ट होती है, इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट, यानी कि जो रकम बाकी रहेगी उस पर इंटरेस्ट अदा की जाएगी। और दूसरी बात ये होती है कि पार्ट ऑफ कैश प्राइस पेड ऑन गुड्स रिसीव्ड, ठीक है जी, कि कुछ जो अमाउंट जो होती है वो जब अशिया डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि जब अशिया आपको मुंतकिल की जाती हैं उस वक्त को रकम अदा करनी पड़ती है। अब इंस्टॉलमेंट, यानी कि अगर हम देखें कि अनपेड अमाउंट से मतलब क्या है, फ़र्ज़ करें आप जो चीज़ ले रहे हैं वो 1,00,000 रुपए की ले रहे हैं। अब उस 1,00,000 रुपए की चीज़ में जब आप वापस इंस्टॉलमेंट अदा करेंगे तो अब अगर 5% इंटरेस्ट है तो 1,00,000 पे 5% 5,000। अब ये है कि आप इंस्टॉलमेंट कितनी अदा कर रहे हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट अदा कर रहे हैं 10,000 की, तो अब प्रिंसिपल जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल 1,00,000 में से सिर्फ़ और सिर्फ जो अमाउंट लेस होगी वो होगी 5,000, क्योंकि जो 5,000 है वो इंटरेस्ट के, ये प्रिंसिपल की अमाउंट है, ये लेस हो जाएगी, और जो है वो इंटरेस्ट के 5,000 जो हैं, ये वाले जो 5,000 हमने कैलकुलेट किए थे ये लेस नहीं होंगे। जब दोबारा आप सेकंड इंस्टॉलमेंट देंगे तो आपको 95,000 पर फिर से 5% इंटरेस्ट मालूम करनी पड़ेगी, फिर मे बी 88,000 पे, 82,000 पे, 75,000 पे। तो हमारे यहाँ जो बैंकिंग सेक्टर है या कोई भी और अदारा है, ठीक है, जो भी सूद से रिलेटेड काम करते हैं, अमूमन यही होता है कि आपको जो इंटरेस्ट है वो 10% इंटरेस्ट अदा करनी पड़ेगी। अब वो 10% 5% देखें, हमने 5% एक दफ़ा कैलकुलेट की। अब 5% का एक तो मतलब ये है कि आपने एक ही बार वो सारी की सारी इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर लिया है।
अब ये बात नहीं है कि इस इंटरेस्ट में आपने पहली इंस्टॉलमेंट के साथ आपने इंटरेस्ट दे दिया है तो अब बाकी में नहीं होगी, नहीं, 95,000 पर फिर से 5% कैलकुलेट होगी या 10% जितनी अमाउंट है, फिर 87 पर, यानी कि जब आप मुकम्मल अदायगी करेंगे हर इंस्टॉलमेंट के साथ कुछ रकम इंटरेस्ट की होती है और बाकी प्रिंसिपल की होती है, तो आखिर पर आपके पास जब आप 1,00,000 रुपया अदा करते हैं, 1,00,000 रुपये तो प्रिंसिपल के हो गए, और अगर आप इंटरेस्ट के भी ये यानी कि 5,000 दूसरी इंस्टॉलमेंट के साथ शायद 4,500 या इस तरह से 40, 43, 4,000 यानी कि ये रकम भी अदा करें तो मुमकिन है कि ये आपके पास 60,000 के करीब यानी कि जब आप 1,00,000 रुपया वापस अदा करें तो आपको 1,00,000 के बजाय 1,60,000 रुपये अदा करना पड़े। ऐसा होता है बैंकिंग वगैरह से जब कर्ज वगैरह लिया जाता है। हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग में हम सबसे पहले एनालिसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट करते हैं, यानी कि हमने जो इंस्टॉलमेंट होती है उनकी एनालिसिस करनी होती है। एंट्रीज इन द बुक ऑफ हायर परचेजर एंड एंट्री इन द बुक ऑफ हायर वेंडर, ये 3 जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट होते हैं, यानी कि हम यहाँ पर एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, एंट्रीज करते हैं हायर परचेजर की बुक में और हायर वेंडर की बुक में। अब डिफरेंट जो केसेस होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स की हमें इंटरेस्ट एनालिटिकल टेबल जो है वो बनाना पड़ता है। यहाँ पर एनालिटिकल टेबल जो होता है वो हर प्रॉब्लम का डिफरेंट होता है। हम एक प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो एनालिटिकल टेबल डिस्कस करते हैं और फिर उसकी से मुताबिक हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, और फिर उसके बाद जो बाकी प्रॉब्लम हमारे पास हैं एडवांस अकाउंटिंग की उनसे रिलेटेड एनालिटिकल टेबल बना दिया जाएगा, और एंट्रीज जो होती हैं वो एक दफ़ा आपको सिखा दी जाएंगी, आप बाकी की सारी एंट्रीज कर लेंगे, क्योंकि एंट्रीज जो है वो सेम ही रिपीट होती हैं, सिर्फ अमाउंट डिफरेंट होती है। तो जो अमाउंट डिफरेंट होती है वो सारी की सारी एनालिटिकल टेबल में उसकी सारी की सारी कैलकुलेशन कर दी जाती है। तो अभी हम जो है वो एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और उसका फिर हम एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, और एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद उसके बाद हम बाकी जो प्रॉब्लम होते हैं उसका भी एनालिटिकल टेबल बनाएंगे इंशाल्लाह। हमारे पास प्रॉब्लम है, चुप करो। हायर परचेज सिस्टम, मिस्टर रहीम परचेज्ड अंडर हायर परचेज सिस्टम ए मशीन फ्रॉम लाहौर कंपनी ऑन 1 January 1990, पेइंग कैश Rs 10,000 and agreeing to pay 3 further installment of Rs 10,000 on 31st December every year. The cash price of machine is Rs 37,250 and the Lahore company charge interest at 5% per annum. Rahim right of depreciation at the rate of 10% per annum on diminishing balance method. Journalize the transaction and open ledger account in the book of Rahim. तो अभी हम इसी प्रॉब्लम को सामने रखते हुए हम प्रॉब्लम करते हैं जी। इस प्रॉब्लम में हमारे पास सबसे पहले है कि 4 इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट है ऑन डिलीवरी ऑफ मशीन, और फर्दर जो 3 इंस्टॉलमेंट हैं वो एट एंड ऑफ ईयर। December 31st, ठीक है जी, एवरी ईयर। अब जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है इसको कहा जाता है जी डाउन पेमेंट,
अब डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट शामिल नहीं होती है, बाकी जो सारी की सारी अक़सात हैं उसमें इंटरेस्ट शामिल होती है। यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे। अभी हमारे पास सबसे पहले टेबल बनाया हमने, तो कैश प्राइस है हमारे पास 37,250, जबकि डाउन पेमेंट है 10,000। अब इस 10,000 में हमारे पास अभी हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस की है इसमें हमारे पास कैश प्राइस है 37,250, जबकि एक जो इंस्टॉलमेंट है वो पे की गई है 1 जनवरी को। तो हम कहेंगे जी कि पेड ऑन 1990 10,000। अब इस अमाउंट में इंटरेस्ट शामिल, डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट शामिल होती है, सारी की सारी प्रिंसिपल है। इसके बाद हमारे पास है बैलेंस। हम बैलेंस मालूम करते हैं। बैलेंस हमारे पास है 27,250। अब कुछ चीज़ें जो हमने जहन में रखनी है वो सबसे पहले है कि प्रॉब्लम्स के मुताबिक 4 इंस्टॉलमेंट थी, इसमें से 1 है डाउन पेमेंट, 3 फर्दर है, और हर इंस्टॉलमेंट जो है वो 10,000, हर इंस्टॉलमेंट 10,000 की है। इंटरेस्ट रेट है जी 5%, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास 27,000 अमाउंट है, तो हम 27,200 रिमेनिंग अमाउंट पे मालूम करेंगे। 5/100 इज इक्वल टू, हमारे पास अमाउंट आई है जी 1362.5, तो हम इसको 3263 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो इंटरेस्ट आई है, हम नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट अदा करेंगे वहाँ पर हम इंटरेस्ट की अमाउंट है हमारे पास 63। टोटल जो इंस्टॉलमेंट है वो है हमारे पास 10,000 की। 10,000 में से अमाउंट हम लेस करेंगे 63 डिवाइडेड बाय -10,000, तो हमारे पास अमाउंट है जी 8,637। अब ये प्रिंसिपल है और ये हम अदा कर रहे हैं, कब कर रहे हैं जी? दिसंबर 31, 1990 को। अब हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट जो रह जाएगी वो रह जाएगी जी 27,250। हमारे पास रह जाएगी जी 18,613। ये बैलेंस हमारे पास रह जाएगी। इसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट हम अदा करेंगे। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट हम फिर से कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट है हमारे पास 18,613 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे पास मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारे पास अमाउंट आती है जी 930.65। तो आप इसको 931, तो इंटरेस्ट की अमाउंट है हमारे पास 931।
1, ये हमारे पास आ जाएगी 9,069, 9,069। अच्छा जी, हमारे पास बैलेंस आया है 9,444। लास्ट जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है वो कैलकुलेशन, इसमें जो रिमेनिंग अमाउंट है यानी कि 454, ये इंटरेस्ट है हमारे पास, और बाकी 950। अब इसमें आपके पास, आप अगर देखना चाहें कि कैलकुलेशन ठीक है या नहीं, तो यहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होकर एक इंस्टॉलमेंट बना रही हैं। आप यहाँ पर एक जो है वो इंस्टॉलमेंट के लिए अलग सा ये 10,000, इन दोनों को मिलाकर आपके पास ये भी 10,000, 10,000, ये भी आपके पास 10,000 और ये 10,000, यानी कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट अदा किए ये 40,000 की। ये कल ये अमाउंट जो है ये आपके पास 37,250 आनी चाहिए, और ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है ये रिमेनिंग, दोनों ऐड करके आपके पास 40,000 आना चाहिए। अब हम बात करते हैं जी इंट्रीज पर, कि इसी कैलकुलेशन को आप इंट्रीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इंट्री आप कैसे पास करेंगे। जर्नल इंट्रीज हम करेंगे तो सबसे पहले एक जो पहली एंट्री होगी वो कैश प्राइस की होगी, डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद सेम डेट को जो दूसरी एंट्री होगी वो डाउन पेमेंट की होगी, लोअर कंपनी अकाउंट टू कैश अकाउंट, $10,000 एंड 10,000। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री होगी, उसके बाद हमारे पास December 31st 1990, कैश अकाउंट अमाउंट अदा की जाएगी। being the installment you paid, 10,000 की इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद इसी डेट को इंटरेस्ट अकाउंट टू लोअर कंपनी, इंटरेस्ट हमने ये कैलकुलेट की है जी, ये जो इंटरेस्ट आपने टेबल में कैलकुलेट की है यही इंटरेस्ट आप लिखेंगे जी। और उसके बाद डेप्रिसिएशन की आप एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट, %10 डेप्रिसिएशन है हम मालूम करेंगे और ये लिख देंगे। इसके बाद बाकी जो सारी एंट्रीज हैं, ये जो 3 एंट्रीज हैं हमारे पास, ये 3 एंट्रीज ये हर साल
रिपीट होती रहेंगी जब तक इंटरेस्ट अदा होती रहेगी। जबकि ये जो दो एंट्रीज हैं हमारे पास, पहली जो कैश प्राइस से हमने रिकॉर्ड किया है और डाउन पेमेंट की है, ये एंट्री रिपीट नहीं होगी। जबकि ये तीनों एंट्रियां जो है वो नेक्स्ट मज़ीद 2 साल तक के लिए, यानी कि जितनी इंस्टॉलमेंट है हम जो आने वाले साल में हम इंटरेस्ट के लिए एंट्री पास करेंगे 931, और उससे नेक्स्ट साल जो इंटरेस्ट के लिए हम 454, और जो इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए वो 10,000 वो इक्वली है हमारे पास। जबकि जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये हमने यहाँ पर जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये कैश प्राइस को चार्ज होती रहेगी। ये हमने यहाँ पर जो है वो ये नीचे वाली लाइन में लिखना है। तो ये प्रिंसिपल को चार्ज होती रहेगी, जबकि इंटरेस्ट जो है ये एक्स्ट्रा अमाउंट के तौर पर ज़ाहिर होती रहेगी। तो ये हमारा था जी आज का टॉपिक। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक हैं जर्नल एंट्रीज़ आपने इसी तरह से करनी है, और जो बाकी जो अकाउंट वगैरह हैं वो इंशाल्लाह किसी और प्रॉब्लम में अगर मसला हो बनाने में तो आप कमेंट्स करेंगे, तो इंशाल्लाह बाकी जो एंट्रीज़ हैं और अकाउंट्स हैं वो भी बना दिए जाएंगे। जबकि इसके बाद जो बाकी सारी की सारी प्रॉब्लम हैं उनके एनालिटिकल टेबल आपको समझाए जाएंगे, और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस इसी चीज़ को सामने रखते हुए जो भी हमने प्रॉब्लम की हैं ऐसे ही आप एंट्रीज़ यही होंगी, और अमाउंट जो आप लिखेंगे वो आपको ये टेबल बनवा दिए जाएंगे। तो आप इन्हीं को देखकर जो है वो एंट्रियाँ पास करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।